Exercise 8.1 question number 4. Question है ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that first part prove करना है ABCD is a square. Second part prove करना है diagonal BD bisect angle B as well as angle D. Given है ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle and AC diagonal bisect angle A as well as C. It means आपको दे रखा है ये एंगल AC लाइन जो है वो A एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है. ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है. लेट कर लेते हैं, इजी पड़ता है इसे लिखना है ऐसे. तो गिवन में है 1 इक्वल टू 2 ये दे रखा है एंड 3 इक्वल टू 4. ये दोनों ही इक्वल हैं. 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है. नाउ वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर. अब देखिए ABCD स्क्वायर कब बनेगा. ABCD स्क्वायर तब बनेगा जब आपकी ये साइड BC AB चारों ही साइड आपस में इक्वल होंगी. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में ये चारों ही साइड आपस में इक्वल होती हैं. तो हम यदि ये प्रूव कर दें कि रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल है, AD इक्वल टू DC कह दें, तो ये ABCD एक स्क्वायर बन जाएगा. पहले लिख लेते हैं टू प्रूव है, प्रूव करना है ABCD इज अ स्क्वायर. ABCD इज अ स्क्वायर. इट मीन्स वी कैन राइट इट ऑल्सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD. ये भी प्रूव कर सकते हैं, तो ये स्क्वायर बन जाएगा. अब करते हैं प्रूफ. सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन एंड AB पैरेलल टू CD है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल. देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ये बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से हम इक्वेशन 1 नाम दें, इसे 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होने से देखिए हमें क्या मिला. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होने से ट्राइंगल ADC में ये एंगल इक्वल होने से हमें इनको बनाने वाले साइड इक्वल कह सकते हैं. ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी किसी ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल हो, कोई भी दो एंगल इक्वल हो, तो उनको बनाने वाली जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं. ये साइड इसके इक्वल होती है. ये हमने इसके क्वेश्चन 3 में भी बताया था. तो ट्राइंगल ADC में ये एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हैं, तो AD इक्वल टू DC लिख सकते हैं इसे हम. इन ट्राइंगल ADC में 2 इक्वल टू 3 है, अभी प्रूव किया है हमने, प्रूव्ड अबव. तो इससे हमें मिल जाएगा देयरफॉर AD इक्वल टू DC. क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स. देयरफॉर AD इक्वल टू DC. DC किसके इक्वल है? AB के. और AD किसके इक्वल है? BC के. चारों इक्वल हो गई. देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर. ABCD इज अ स्क्वायर. प्रूव्ड. अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है. डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D. एंगल B भी बाइसेक्ट हो रहा है BT से, और ये एंगल D भी बाइसेक्ट हो रहा है. ये प्रूव करते हैं. आप इसका नाम 5 डालते हैं. ये एंगल 6, ये 7 और ये 8. 5 इक्वल टू 6 प्रूव करना है, 7 इक्वल टू 8 प्रूव करना है. हमने अभी भी प्रूव किया है ABCD इज अ स्क्वायर. यदि ABCD स्क्वायर है इन ट्राइंगल ADB ABD, हमारा AD इक्वल टू AB है. ये साइड्स ऑफ अ स्क्वायर हैं, तो इनसे बनने वाले एंगल कौन से हैं ADB में? AD और AB से. AD और AB से बनने वाले हैं एंगल हैं 7 इक्वल टू 5. ये मैं आपको हर
क्वेश्चन में बताती हूँ, जिनको भी एंगल इक्वल हो, ये बेस एंगल इक्वल हो, तो उनको बनाने वाली साइड इक्वल होती हैं, और यदि हमें साइड इक्वल दे रखी हैं तो उनसे बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर हमारा ए डी इक्वल टू ए बी है, तो 7 इक्वल टू 5 एंगल होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। अब इसी तरह से देखिए, इन ट्राइंगल बी सी डी, यहाँ भी डी सी इक्वल टू बी सी है, ये भी साइड्स हैं स्क्वायर की, ये भी साइड्स हैं, तो इनसे बनने वाले एंगल कौन से हैं? सी डी एंड बी सी से एंगल 8 एंड एंगल 6, ये भी आपस में इक्वल होंगे। रीज़न होगा वही सेम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। अब ये हमारे एंगल्स इक्वल आने से देखिए हमें क्या मिला। देखें, ए डी पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ से 7 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। 7 इक्वल टू 6, ये देखें, ये बन रहा है 7 और ये बन रहा है 6, ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स, ये इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल डी सी है, तो 5 और 8 भी ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ये देखिए, ये है 5, ये है 8, ये बन रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखें, ये है इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 2, ये है 3, ये है 4। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 इक्वल टू 5 है फर्स्ट इक्वेशन में, 7 इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन में 6 इक्वल टू 8 है, थर्ड इक्वेशन में 7 इक्वल टू 6 है, फोर्थ इक्वेशन में 5 इक्वल टू 8 है। 5 तो है 8 के इक्वल, ये देखें 5 तो है 8 के इक्वल, एंड 8 है 6 के इक्वल, 6 है 7 के इक्वल, एंड 7 है 5 के इक्वल। तो चारों ही एंगल आपस में इक्वल हो गए, है ना। 5 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 8, 5 8 के इक्वल, 8 6 के इक्वल, 6 7 के इक्वल, 7 5 के इक्वल। तो इससे हमें ये मिला कि 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 7 इक्वल टू 8, ये सारे इक्वल हैं। तो हमें प्रूव करना था कि डायगोनल बी डी जो है, ये बी डी है, वो 5 और 6 को इक्वल कर रहा है और 7 और 8 को इक्वल कर रहा है। हमारे तो चारों ही इक्वल आ रहे हैं। इससे ये मालूम पड़ा कि बी डी जो है, बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी एंड एंगल डी। यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था।